वहीं कांग्रेस ने आज सेबी चीफ माधवी बुच पर 3 जगह से सैलरी लेने का आरोप लगाया। कांग्रेस के मुताबिक माधवी बुच ने बोर्ड में रहते हुए आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख रुपए की सैलरी ली, लिहाजा उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और पीएम मोदी को भी यह जवाब देना चाहिए कि क्या उन्हें यह सब पता नहीं था। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। एक मोहरे के विषय में आज हम आपके सामने आए हैं। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, सेबी की चेयरपर्सन को ये दोष महानुभाव आपके सामने है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। सेबी चीफ को सियासी शतरंज का मोहरा बताया, माधवी बुच पर 3 जगह से सैलरी लेने का इल्जाम लगाया और लगे हाथ कांग्रेस ने उनका इस्तीफा भी मांग लिया। सेबी की चेयरपर्सन जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। ये सीधे सीधे सेक्शन 54, सेक्शन 54 ऑफ सेबी, उसका वायलेशन है। सीधे सीधे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है सीधा। इसमें अगर किसी में थोड़ी सी भी अगर लिहाज, शर्म, लज्जा कुछ हो, वो इस्तीफा देगा। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के बहाने कांग्रेस ने पीएम मोदी को भी निशाना बनाया। पीएम के सामने 2 नहीं बल्कि पूरे 7 सवालों का पुलिंदा उछाल दिया। ये एसीसी इनके अंडर है। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे, जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं, उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये एसीसी है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त? क्या प्रधानमंत्री को ये जानकारी थी? Was the Prime Minister aware कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठी हैं, आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं? कांग्रेस ने सवाल दागा कि सेबी की चेयरपर्सन होते हुए माधवी बुच आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ की सैलरी कैसे ले ली, और उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से जो पैसे लिए उसके एवज में आईसीआईसीआई को कैसे सेवाएं दी। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22,41 लाख रुपए लिए, 22,41,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? सेबी चीफ पर कांग्रेस के गंभीर इल्जामों के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सत्ता को निशाना बनाया। पीएम मोदी पर चंद पूंजीपतियों की मदद का इल्जाम लगाया, संस्थानों की स्वायत्तता को कुचलने का आरोप भी जड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 10 वर्षों से आपने चंद पूंजीपति मित्रों की मदद करने के लिए भारत के संस्थानों की स्वायत्तता व स्वतंत्रता को कुचलने की भरपूर कोशिश की। हमने सीबीआई, ईडी, आरबीआई, सीईसी ये सब में देखा। अब हम सेबी में भी यही झेल रहे हैं। जो सेबी की पहली लेटरल एंट्री वाली चेयरपर्सन को बिना किसी तफ्तीश के अपने नियुक्त किया है, उससे सेबी की साख पर बदनुमा धब्बा लग गया है। सेबी मध्यम वर्ग व छोटे निवेशकों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित करती है। आपके मित्र प्रेम और शायद जानबूझकर की गई इस नियुक्ति से देश के मार्केट रेगुलेटर पर भरोसा कम होगा। हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन नए खुलासे का अब संज्ञान लेना चाहिए।
सेबी चेयरपर्सन को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। अडानी महाघोटाले की जेपीसी जांच होनी चाहिए। चूंकि सेबी चेयरपर्सन की नियुक्ति मोदी शाह के नेतृत्व वाली समिति द्वारा की गई थी, इसलिए वो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े इन नए खुलासों से बच नहीं सकते। बीते 19 अगस्त को अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हालांकि माधवी बुच ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था और इसे चरित्र हनन का प्रयास बताया था। लेकिन कांग्रेस ने माधवी बुच की इस सफाई को कबूल नहीं किया और जेपीसी से इसकी जांच की मांग बुलंद कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।